कैसे हो आप लोग? हमको पता है कि आप लोग सब एक्साइटेड हो कि कब लर्निंग वीडियोस आएंगे। तो आज से चालू करते हैं एक जर्नी, सीखने का कोशिश करते हैं स्टॉक मार्केट को सबसे सिंपल, सबसे बेसिक टर्म्स में और इन अ फन वे, जिसमें आपको मजा भी आएगा, आपको देखने का भी मन करेगा और आप कुछ सीखेंगे भी। ठीक है? तो खाली टाइम में ये वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और हो सकता है आगे जाके ये आपका करियर भी बन जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना, ताकि आगे ही ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहे, है ना? तो आज हम करेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। आज हम जानने का कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है। ये सिर्फ एक ट्रेडर को नहीं बल्कि एक हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि ये होती क्या चीज है ना? तो स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी बाय और सेल शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप कोई भी एक लिस्टेड कंपनी का शेयर्स बाय या सेल कर सके। अब इसका मतलब, जैसे सोचिए आपकी एक दुकान है, अभी आपके पास 100% ओनरशिप है, बट आपको सडनली पैसों की जरूरत पड़ती है बिजनेस को बढ़ाने में या किसी भी चीज के लिए। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि मेरी जो दुकान है ना, इसका अब आधा हिस्सा मैं तुमको दे दूंगा। अब से कल से अगर 100 रुपए इस दुकान का कमाई हुआ तो 50 तेरा, 50 मेरा। तो उसके बदले में वो आपको कुछ पैसे देंगे। तो वैसे ही आप अपने कंपनी के भी शेयर्स को बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है? A place from where company can access capital in exchange of giving investors ownership in a company। मतलब आप सोचिए, अब अंबानी है, उसको एक बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट प्लान करना है जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। तो वो अपना तो पूरा रिस्क नहीं लेगा ना, वो अपना आइडिया सामने लाएगा, अपनी कंपनी बनाएगा। ठीक है? अब वो क्या करेगा, जब उस कंपनी को एक्सपैंड करना होगा ना, तो वो आपको बोलेगा कि आइए मैं एक आईपीओ लाता हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आप इस कंपनी में पैसा लगाइए ताकि आप और हम दोनों इस कंपनी के मालिक बन सके और दोनों प्रॉफिट से पैसे कमा सके। अब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो शेयर्स के प्राइस बढ़ जाएंगे और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? अब मैंने एक वर्ड बोला था कि लिस्टेड कंपनीज, कंपनीज को एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ेगा। मतलब समझ गए? अब जैसे अपने जाते हैं, अपने को सब्जी लेना है, तो सब्जी लेने के लिए कहाँ जाएंगे? सब्जी वाले का दुकान पे ना। तो वैसे अगर अपने को स्टॉक खरीदना है तो अपने को स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जाके बोलना था कि हमको ये स्टॉक चाहिए, मेरे को कहीं से खरीद के ला दो, है ना? तो ऐसे इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई है ना, ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में आया था। समझ रहे हो? बाबा आदम के जमाने का ही है, अभी तक चल रहा है। और अब जाके बीएसई का आईपीओ आया था। जिसने नहीं लिया ना, उसमें एसआईपी करना चालू कर सकते हो, काफी पैसे छापते हैं ये। और हम ट्रेडर्स के तो सारे पैसे मारते हैं बीएसई वाले। और ये है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है? अब किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता घटता कैसे है? आप देखते होंगे एक दिन रिलायंस का प्राइस इतना है, अगला दिन ये 100 रुपए ऊपर हो गया, किसी दिन 100 रुपए नीचे हो गया। तो ये ऊपर नीचे क्यों होता है? आइए समझते हैं। ठीक है? इम्बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। भैया आपने तो लाइन बोल दी, समझ हमारे कुछ आया नहीं। तो समझिए क्या होता है। आप सोचिए कि आपके दुकान में दो जन है। ठीक है? दो जन आपको बोलते कि हमको ये सामान चाहिए। तो अब आप क्या बोलेंगे? जो ज्यादा पैसे देगा मैं उसको दे दूंगा। तो एक जन बोलता है 100 रुपए, फिर अगला बोलता है 101, फिर बोलता है 102। तो ये क्या हो रहा है? आपके सामान की कीमत बढ़ रहा है। जितने ज्यादा लोग आपके सामान में इंटरेस्टेड होंगे, उतना ज्यादा सामान का प्राइस बढ़ जाएगा। इसका मतलब जितना ज्यादा डिमांड, उतना ज्यादा आपके एसेट का प्राइस बढ़ जाएगा। अब ये सोचिए, आप 100 रुपए में सामान लेके आए, बट आपके दुकान में कोई आ ही नहीं रहा है। फिर आप बोले चलो ठीक है मैं 90 पे बेच देता हूँ। फिर दिख रहा है 90 पे भी कोई नहीं आ रहा, फिर आप बोले 80, अच्छा ठीक है चलो 80 में बिक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था उसको लेने में। तो अब सप्लाई ज्यादा हो गई, है ना, डिमांड से। तो क्या हुआ? एक इम्बैलेंस होता है हर टाइम बायर्स और सेलर के बीच। कभी भी ये सेम नहीं हो सकता नंबर, है ना? ये ऊपर नीचे होते ही रहेगा। अब इसको पढ़ो। इफ देर आर मोर बायर्स द ग्राफ विल मूव अपवर्ड्स। मतलब अगर ज्यादा लोग खरीदने को रेडी है तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा। सिंपल सा बात है।
और अगर ज्यादा सेलर्स हुए तो प्राइस गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। जब प्राइजेस बढ़ता है ना तो ग्राफ में ग्रीन कलर की कैंडल्स बनती है। ठीक है, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, वो भी मैं सिखा दूंगा। बट एक बेसिक चार्ट में ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, मतलब कि डिमांड आ रहा है। ठीक है, और यही अगर इफ देर आर मोर सेलर्स द ग्राफ विल मूव डाउनवर्ड्स। अब सेलर ज्यादा है तो नीचे गिरेगा, बट ऑब्वियस सा बात है। तो क्या होगा, रेड इन कलर। ठीक है, रेड कलर की कैंडल्स बनेगी, इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है। सबको ये दो चीज समझ आई, तीन चीज। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ठीक है, अब सब सुने होंगे इंडेक्स, इंडेक्स। भाई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। अब इंडेक्स होता क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स इज अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स विच शोज मार्केट ट्रेंड्स, परफॉर्मेंस ऑफ अ सेक्टर। भैया फिर नहीं समझ आया, इसका मतलब क्या है? आप सोचो कि एक ऐसा एक करता है कि इंडिया का जो भी टॉप 50 कंपनीज है उसको क्लब कर देता है एक साथ, तो वो निफ्टी 50 बन जाता है। या फिर सोचो जितना भी कंपनीज इंडिया में है जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है, उसका एक इंडेक्स बन गया, तो वो हम लोग को एक परफॉर्मेंस बता देते हैं कि इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। समझ गए? मार्केट ट्रेंड्स, कि अगर अब मैं सब ऑटोमोबाइल कंपनी का एक मिला के बना दिया, तो क्या होगा, मेरे को पता चलेगा अगर वो बढ़ रहा है तो मतलब इंडिया का टोटल इकोनॉमी एक बुलिश ट्रेंड में है ना। ऐसे ही तीन इंडेक्स होते हैं, एक होता है निफ्टी 50, एक होता है बैंक निफ्टी, एक होता है सेंसेक्स। ये मेजर है। ऐसे इंडिया में बहुत सारे इंडेक्स है, अब तो ट्रेडिंग भी कितने सारे में चालू हो चुकी, बट ये इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट और मेजर इंडाइसेस है। ठीक है, निफ्टी 50 में क्या होता है, 50 मेजर कंपनीज लिस्टेड ऑन एनएससी। अब एनएससी का क्या है फुल फॉर्म, मेरे को कमेंट में जरूर बताना, है ना। तो एनएससी क्या है, 50 मेजर कंपनीज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या, मेजर बैंक्स का एक इंडेक्स बना दिया। अब मतलब इंडिया में जितने भी बड़े बड़े बैंक है सबको मिला के एक इंडेक्स बना दिया गया। अब अगर वो बढ़ रहा है मतलब सारे इंडिया के बैंकिंग इकोनॉमी बढ़ रही है। ठीक है, ये कहाँ पे लिस्टेड है, एनएससी में लिस्टेड है। सिंपल। सेंसेक्स क्या है, इंडिया की टॉप 30 बिगेस्ट कंपनीज। ठीक है, जो बीएसई पे लिस्टेड है। ठीक है, वो किस में आ गई, सेंसेक्स में आ गई। सिंपल एग्जाम्पल, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस। एचडीएफसी बैंक एक ऐसा है जो तीनों में आता है, क्योंकि वो काफी बड़ा भी है ना, और वो एनएससी बीएसई दोनों पे लिस्ट है। इसका मतलब एक कंपनी खुद को एनएससी पे भी लिस्ट करा सकती है, बीएसए पे भी लिस्ट करा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, है ना। अब हम समझते हैं स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं लोग, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। आइए ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक्स। अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, चार टाइप्स की होती है भैया। ट्रेडिंग चार टाइप्स की होती है, एक होती है स्कैल्प, एक होती है डे, एक होती है स्विंग, एक होती है लॉन्ग टर्म। अब स्कैल्प मतलब क्या हुआ, मैं बाई किया, अगले एक दो मिनट में प्राइस बढ़ा, मैं बेच दिया। एक होता है डे, आज सुबह खरीदा, आज रात को मार्केट बंद होने के पहले मैं अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करके निकलूंगा, तो मैं डे ट्रेडर हो गया। स्विंग क्या हो गया, मैं 3 दिन से लेके एक महीना तक के लिए अगर कोई स्टॉक को होल्ड करता हूं तो मैं स्विंग ट्रेडर हो गया, है ना। और लॉन्ग टर्म मतलब एक साल से ज्यादा अगर कोई स्टॉक को होल्ड कर रहा हूं तो मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। बट ऐसे लॉन्ग टर्म डेफिनेशन एक साल का बोलता है, बट ऐसे 10-15 साल के लिए लोग होल्ड करते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, है ना। अब हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो अपने को ऑर्डर लगाने पड़ते हैं, है ना। अब ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के होते हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मतलब क्या हुआ, कि सोचिए कि अभी भाव 101 चल रहा है, जब तक मैं ऑर्डर दबाऊंगा हो सकता है 102 चला जाए, तो भी मेरे को 102 पे खरीदना है, हो सकता है 103 चला जाए। जो भी मार्केट का भाव है मैं उस भाव में खरीदूंगा बिना कोई दर मुलाई के। ठीक है, और लिमिट ऑर्डर क्या होता है, कि मैं तय कर दूंगा कि नहीं भैया, अगर अभी 100 चल रहा है, हम लिमिट ऑर्डर मार दिया 97 का, अगर 97 में दोगे तो ही लूंगा वरना नहीं लूंगा। समझ गए? अपने तो अपने एकदम अड़ गए कि भैया नहीं, अपने को 97 से ना ही 1 रुपया ऊपर चाहिए ना ही 1 रुपया नीचे, 97 में दोगे तो रेडी है। अब क्या हुआ, 97 में ले तो लिए अपने अड़ के, अब और नीचे जा रहा है तो अपने को एक
चाहिए ना कि इससे नीचे नहीं, पूरा पैसा थोड़ी जीरो कर देंगे अपन, अपने सेट कर देंगे कि नहीं भैया 97 पे नहीं, अब अपने 92 के नीचे नहीं बेचेंगे, 92 के नीचे होल्ड नहीं करेंगे, किसी और को चेप देंगे अपना लॉस मेकिंग माल। तो अपने क्या करेंगे, स्टॉप लॉस सेट करके काट देंगे, है ना, कि इससे कम मैं और लॉस नहीं लूंगा, मतलब इतना लॉस मेरे लिए काफी हो गया भैया, और लॉस में नहीं ले सकता, बस। नहीं तो वो 92 का जीरो हो जाएगा अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो। काफी इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करना, ठीक है। अब टारगेट, टारगेट क्या हुआ, मैं 97 पे ले लिया, अब मेरे को पता है इधर से बढ़ रहा है, 100 हो गया, 105, 107, अब 107 मेरे को कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा ना, मैं खुला तो नहीं छोड़ सकता। अब मैं सेट कर दिया कि 150 में बेचेंगे अपन, तो अपने को पता है 50% रिटर्न तो अपने लिए ऐसे ही आता है, तो टारगेट मारा 150 का, जैसे ही 150 मार्केट में हिट होगा अपना प्रॉफिट बैग में आ जाएगा, है ना, सिंपल है, ठीक है। अब कुछ कॉमन टर्म समझते हैं अपन, कि ये टर्म्स जो लोग यूज करते हैं, है ना, ताकि लगे कि हम लोग प्रोफेशनल है। अब हम आ गए ग्रो मोस्ट का स्ट्रीम पर, तो हम लोग को प्रोफेशनल तो बनना पड़ेगा ना भैया, आइए प्रोफेशनली बात करते हैं। अब आप कोई शेयर को बाई कर रहे हैं, अब बाई क्यों करते हैं, कि उसका प्राइस बढ़ जाए, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम लॉन्ग इन दिस, मतलब मैं इस चीज को लॉन्ग करके रखा हूं, ठीक है। और ये आप चाहते किसी चीज का प्राइस कम हो जाए, या आप उसको बेच के रखे, तब आप बोलेंगे कि हाँ भैया हम तो शॉर्ट करके रखे इस चीज को, बस, सिंपल, ठीक है। अब बिना शेयर खरीदे क्या आप अपना शेयर को बेच सकते हैं क्या, आपके पास कुछ चीज नहीं है, आप पहले ही बेच दी। आइए समझते हैं ये क्या होता है, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, कि आप सोचिए आप कोई शेयर आपके पास है नहीं, बट आपके दोस्त के पास है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, भाई इसको बिकवा दे, वो बोलेगा भाई मेरे को नहीं लगता भी गिरना चाहिए, तो बोलेगा तू बेच, अगर बढ़ गया तो मेरे से ले लेना पैसे, ठीक है। अब वो क्या किया, वो 100 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अब प्राइस गिर गया आपके अकॉर्डिंग, अब वो 90 आ गया, तो अब आप क्या बोलेंगे, हाँ भाई अब खरीद ले, बोलेगा वाह भाई मेरे पास तो उतने ही शेयर हो गए, और मेरे अकाउंट में 100 रुपए भी आ गया, बोला वाह। अब वो तू बोलेगा कि भाई मेरे बोलने पे आए, ला मेरे पैसे ला, बोला पूरे क्यों लाऊं मैं, तो बोलेगा तू अपना 1-2% हिस्सा रख के बाकी पूरा मुझे ला दे, क्योंकि तेरे पास तो उतने के उतने शेयर आ गए, समझ गए। तो ऐसे ही ब्रोकर अपने पास जो शेयर होते हैं ना उसको आपको पहले से ही शॉर्ट करने देते हैं, जो भी प्राइस डिफरेंस होता है अगर वो गिर गए तो आपका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड होता है, स्प्रेड ये अपने बाद में देखते हैं, ठीक है, ये आप लोग के अभी काम का नहीं है, आरओआई समझ लो। आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अपन ने 100 रुपए लगाए, ठीक है, अब वो 100 के हो गए 105, तो अपना आरओआई कितना हुआ, 5%, जितना परसेंट का गेन वो हो गया अपना आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अपने लगाए 100 रुपए, और अपना ऑप्शन का प्राइस हो गया 3000 रुपए, तो अपना आरओआई कितना हुआ, 30x, 3000%, सिंपल है ना। अब अब सब तो समझ लिया भैया, अब बताइए हम लोग स्टॉक को जांचे कैसे, कि कैसे वो बढ़ेगा या घटेगा, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए अपन के पास है दो तरीके का एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये दो तरीके के होते हैं, अपना एक्सपर्टीज किस में, टेक्निकल में, ठीक है। फंडामेंटल्स बेसिक बेसिक आता है, अपना मेन है टेक्निकल्स, अपने एकदम चार्ट से प्यार करते हैं तो अपने टेक्निकल्स पे ध्यान देते हैं, है ना। अब टेक्निकल्स में क्या होता है, हिस्टोरिकल प्राइस डेटा देखता है, पहले प्राइस कैसा मूव किया है, फिर देखते हैं वॉल्यूम के साथ, इंडिकेटर के साथ, ओआई डेटा, पीसीआर रेशियोज, जिसको भी ये सब मैं बोल दिया, वॉल्यूम, इंडिकेटर, ओआई, पीसीआर, नहीं समझ आ रहा है चिंता नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे आने वाले लर्निंग वीडियोस देखो, सब समझ जाओगे, है ना। अब फंडामेंटल में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के बैलेंस शीट निकलेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कौन काम कर रहे हैं, कैसे इकोनॉमी से इफेक्ट हो रहा है कंपनी, मतलब फंडामेंटल से तो फैक्टर ही नहीं खत्म होंगे, इतने इतना वास्ट है। टेक्निकल भी बहुत वास्ट है, बट हाँ इसमें अपनी थोड़ी एक्सपर्टीज है, तो अपने इस आने वाले वीडियोस में सिखाएंगे प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ। आइए जुड़िए, सीखते हैं। तो इस वीडियो को इधर ही खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
चलिए तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइएगा कैसा था एक्सपीरियंस, क्या इंप्रूव कर सकते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे। चल।